सफलता कभी कच्ची नहीं होती और असफलता कभी भी अंतिम नहीं होती। इसलिए अपनी कोशिश तब तक जारी रखो इसलिए अपनी कोशिश तब तक जारी रखो जब तक जीत की ट्रॉफी आपकी अपनी नहीं होती। तो इसी पॉजिटिव थिंकिंग के साथ शुरू करते हैं हमारी जो आज की वीडियो है, जिसमें हम आपके साथ बात करने वाले हैं वीकली फाइनेंशियल न्यूज़ एनालिसिस। तो ऑल द व्यूअर्स एंड लिसनर्स, आप सभी का एसपी नोटिफायर के यूट्यूब चैनल में मैं साक्षी शर्मा एक बार फिर से बहुत बहुत वेलकम करती हूँ। आज की वीडियो में जो हमारा लास्ट वीक गया है उसमें हमारी जो फाइनेंशियल न्यूज़ बनी है उन्हीं को हम आज की वीडियो में आपके साथ डिस्कस करने वाले हैं। लास्ट वीक भी हम आपके लिए वीकली फाइनेंशियल न्यूज़ एनालिसिस की एक वीडियो लेकर आए थे। आपने अगर वो वीडियो अभी तक नहीं देखी है तो आप हमारे यूट्यूब चैनल पर जाकर उसको देख सकते हैं। तो चलिए हमारी जो आज की वीडियो है उसको शुरू करते हैं। तो आज की जो हमारी फर्स्ट न्यूज़ है, इनकम टैक्स रिफंड्स वर्थ ₹88,652 करोड़ टू 24.64 लाख टैक्स पेयर्स फॉर दिस फिस्कल। यानी कि इस फाइनेंशियल ईयर की अगर हम बात करें तो इस वित्त वर्ष में अब तक 24.64 लाख जो टैक्स पेयर हैं उनको टोटल 88,652 करोड़ रुपए जो हैं वो जारी किए गए हैं आयकर रिफंड के रूप में। इसमें जो है इसमें पर्सनल इनकम टैक्स यानी कि PIT जो है वो भी शामिल है, जिसमें कि 23.05 लाख से जो ज़्यादा टैक्स पेयर हैं उनको 28,180 करोड़ रुपए से अधिक की जो अमाउंट है वो उनको जारी की गई है। और अगर हम कॉरपोरेट कर रिफंड की जो बात करें, इसमें कॉरपोरेट टैक्स जो होता है उससे रिलेटेड रिफंड, तो उसमें टोटल इस टाइम ड्यूरेशन के अकॉर्डिंग 1.58 लाख से भी ज़्यादा के जो टैक्स पेयर्स हैं उनको टोटल 60,472 करोड़ रुपए की जो अमाउंट है वो जारी की गई है। चलिए आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट है हमारा PSBs टू नीड ₹2.1 ट्रिलियन ओवर नेक्स्ट 2 years गवर्नमेंट सपोर्ट टू कंटिन्यू। यानी कि अगले 2 साल की अगर हम बात करें तो PSB यानी कि पब्लिक सेक्टर बैंक जो हैं उनको टोटल 2.1 ट्रिलियन जो रुपए की अमाउंट है वो उनको आवश्यकता है। तो इसी के लिए मूडीज़ जो है, मूडीज़ इन्वेस्टर सर्विस ने ये कहा है कि जो सार्वजनिक क्षेत्र के जो बैंक होते हैं उनको अगले 2 वर्ष में 2.1 ट्रिलियन रुपए की जो एक्सटर्नल कैपिटल है उसकी उनको नीड होगी। और इसी कमी को पूरा करने के लिए सबसे बड़ा जो सोर्स बनेगा वो गवर्नमेंट का जो सपोर्ट होगा, वही इसका सबसे बड़ा सोर्स बन सकेगा। इसी के साथ साथ मूडीज़ के अकॉर्डिंग इंडिया के अगर हम इकोनॉमिक डेवलपमेंट में जो गिरावट आ रही है और साथ साथ कोविड-19 का जो ये प्रकोप चल रहा है उसी के कारण इकोनॉमिक का जो सेक्टर है उन पर काफ़ी इसका प्रभाव भी चल रहा है। तो इसी के लिए जो भी ये कमी आ रही है उसको पूरा करने के लिए ये सोर्स जो हैं उनको क्रिएट करेगा। चलिए आगे बढ़ते हैं। RBI's फर्स्ट मॉनेटरी पॉलिसी कमेटी बॉज आउट विद CPI अबव टारगेट। इसमें जो RBI की पहली मौद्रिक नीति है उसका जो टारगेट है उससे ऊपर CPI के वो 7 है। यानी कि भारतीय रिजर्व बैंक की जो पहली मौद्रिक नीति है उसकी जो लिमिट है उसमें मिक्स जो रिकॉर्ड है उसके साथ अपना जो टोटल 4 साल का जो उसका टाइम ड्यूरेशन है उसको पूरा करती है। जबकि 6 सदस्य जो पैनल इनका होता है उसमें मुद्रास्फीति को उस समय के टोटल 2% से लेकर 6% का जो इनका टारगेट होता है वो बैंक के उसमें इंटरनल उसमें रखने में ये कामयाब रहा था। और अगर हम मुद्रास्फीति जो है वो लगातार 3 तिमाही जो है उससे लक्ष्य बैंड की जो अपर जो लिमिट है उससे ये अधिक हो जाती है। तो जुलाई में जो था वो जुलाई में उपभोक्ता की जो कीमतें हैं वो टोटल 6.93 से बढ़ने के बाद जो है वो अप लेवल पर ही बनी रहेगी। कोविड-19 इम्पैक्ट GDP to contract 16.5% in the first quarter, says
एसबीआई रिपोर्ट। एसबीआई की रिपोर्ट में ये कहा गया है कि कोविड-19 का जो इफेक्ट है उसका प्रभाव जो है वो पहली तिमाही में, अगर उसके अकॉर्डिंग हम जीडीपी की बात करें तो जीडीपी जो थी वो 16.5% थी। और साथ ही साथ एसबीआई का जो रिसर्च है, एसबीआई रिसर्च ने 2020-21 की पहली तिमाही में जीडीपी का जो ये अनुमान लगाया है वो 16.5% पर लगाया है, जो पहले अनुमानित जो था उसमें 30% की इसमें गिरावट आई थी। तो इसके लिए ये इसने तिमाही के लिए जो मुख्य रूप से हैं जो लिस्टेड कंपनियां हैं और जो छोटे छोटे इम्प्रूवमेंट होते हैं उनको इसके लिए जिम्मेदार भी ठहराया गया है, यानी कि डी ग्रोथ जो हो रही है वो ही इसके लिए रिस्पॉन्सिबल है। रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया रिलीजेज फ्रेमवर्क फॉर पैन इंडिया एंटिटी फॉर रिटेल पेमेंट। भारतीय रिजर्व बैंक जो है उन्होंने खुदरा भुगतान जो होता है उसके लिए अखिल भारतीय इकाई के लिए एक जो रूपरेखा यानी कि पैराग्राफ जो है वो जारी करा है 3 दिन पहले ही। तो 3 दिन पहले आरबीआई ने जो ये रूपरेखा जो है जो जारी करी है उसके अकॉर्डिंग जिन कंपनियों की टोटल जो संपत्ति होगी वो 500 करोड़ रुपए होगी पैन इंडिया स्थापित करने के लिए, वो इसके पात्र होंगे। इंडिया टू प्रोवाइड यूएसडी 500 मिलियन असिस्टेंस फॉर कनेक्टिविटी प्रोजेक्ट इन मालदीव्स। भारत जो है वो मालदीव में कनेक्टिविटी परियोजना जो है उसके लिए टोटल 500 मिलियन अमेरिकी डॉलर की जो हेल्प है वो प्रदान करता है। इसमें क्या है कि अगर हम 13 अगस्त 2020 की अकॉर्डिंग की अगर हम बात करें तो उसमें 6.7 किलोमीटर का जो ग्रेटर मेल कनेक्टिविटी प्रोजेक्ट है जो कि मालदीव में सबसे बड़ा नागरिक बुनियादी ढांचा जो प्रोजेक्ट होगा वो होगा, जो कि मालदीव को 3 पड़ोसी जो हैं उसके दीम्पो गुलीफाहू, विलिंगिली और थिलाफोशी से भी ये इसको कनेक्ट करेगा। नेक्स्ट है ओवर 1 लाख रुपीज करोड़ वर्थ ऑफ लोन्स डिस्ट्रीब्यूटेड अंडर ईसीएलजीज। ईसीएलजीज जो है उसके तहत 1 लाख करोड़ रुपए से अधिक के जो लोन हैं वो उसमें डिस्ट्रीब्यूट किए गए हैं। यानी कि अगर हम पब्लिक सेक्टर बैंक की बात करें तो पब्लिक सेक्टर बैंक ने जहां 56,483 करोड़ रुपए का जो लोन है उसको वितरण किया है, तो वहीं निजी बैंक जो हैं उन्होंने 45,762 करोड़ रुपए की जो उनकी टोटल राशि है उसको 1.02 लाख करोड़ रुपए तक उसको उन्होंने इंक्रीज कर दिया है, उस लिमिट तक पहुंचा दिया है। आगे बढ़ते हैं। फाइनेंस मिनिस्टर निर्मला सीतारमन सीक्स इन्वेस्टमेंट फ्रॉम यूएई फॉर ₹111 करोड़ रुपीज क्रेडिट नेशनल इंफ्रास्ट्रक्चर पाइपलाइन। वित्त मंत्री जो है निर्मला सीतारमन उन्होंने फाइनेंशियल अफेयर्स यूएई के साथ वीडियो कॉल के माध्यम से एक उन्होंने मीटिंग करी थी। तो दोनों जो नेता थे उन्होंने भारत और यूएई के बीच जो लंबे समय से चल रहे रिलेशंस हैं उनके लिए ऑनर उन्होंने अपना एक्सप्रेस किया और साथ ही साथ इसे आगे ले जाने की नीड है ये भी उन्होंने बात करी, जिसके लिए काफ़ी ज़्यादा फायदेमंद भी ये प्रूफ हो सकता है। आरबीआई यूनिवेल्स नेशनल स्ट्रैटेजी फॉर फाइनेंशियल एजुकेशन 2020-2025। अगले 5 वर्षों की अगर हम बात करें तो नेक्स्ट 5 ईयर्स का जो टाइम ड्यूरेशन है यानी कि 2020 से 2025 तक लागू होने के लिए वित्तीय शिक्षा के लिए जो राष्ट्रीय रणनीति है यानी कि एनएसएफई वो लॉन्च की गई है। ये जो है ये दूसरी राष्ट्रीय रणनीति है। पहला जो था एनएसएफई वो 2013 में लॉन्च किया गया था। तो एनएसएफई जो 2020 से 2025 है उसको वित्तीय रूप से उसको प्राप्त करने के लिए इसका जो टारगेट है वो लॉन्च किया गया है उसके पर्पस से। और हमारी जो आज की लास्ट न्यूज़ है वो है पीएम मोदी रिव्यूज मल्टी मॉडल कनेक्टिविटी ऑफ इकोनॉमिक जोन्स प्रोजेक्ट। पीएम मोदी जो हैं उन्होंने आर्थिक क्षेत्र परियोजना की जो मल्टी मॉडल कनेक्टिविटी की जो प्रोजेक्ट है उसकी समीक्षा की। यानी कि ये जो है 18 अगस्त 2020 की बात है। तो 17 अगस्त 2020 को प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जो हैं उन्होंने आर्थिक क्षेत्र परियोजना के जो बहु मॉडल हैं कनेक्टिविटी उस पर
नेशनल मास्टर जो प्लान था उसकी वो प्रिपरेशन में समीक्षा के लिए एक बैठक जो थी उन्होंने अध्यक्षता की थी। ये जो है ये युवाओं के लिए एक तरीके से बुनियादी ढांचे आर्ट यानी और पर्सनल जो डेवलपमेंट है, इकोनॉमिक जो डेवलपमेंट है, और भी जो बहुत सारी अपॉर्चुनिटीज़ हैं उससे इसको बढ़ावा मिलेगा, और साथ ही साथ सेहत को बढ़ावा देने के लिए भी ये बनाया गया है। सो फ्रेंड्स, यही थी हमारी आज की वीडियो जिसमें हमने आपके साथ वीकली फाइनेंशियली न्यूज़ का जो एनालिसिस है वो किया। ऐसे ही हम आपके लिए हर वीक इस टाइप की वीडियो लेकर आते रहेंगे और लेटेस्ट अपडेट जो होगी वो आपको प्रोवाइड कराते रहेंगे। आपको अगर ये वीडियो अच्छी लगी है तो आप इसको लाइक कीजिएगा, कमेंट कीजिएगा, शेयर कीजिएगा और हमारे एसपी नोटिफायर के यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। टिल देन, थैंक यू सो मच, बी सेफ।